हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर वेल एंड हेल्दी। वेलकम टू ऑटिज्म रियलिटी अदिति एंड देविका। फ्रेंड्स, आज गुड़ी पाड़वा है और लास्ट ईयर हम गुड़ी पाड़वा में महाराष्ट्र में थे और जिस होटल में थे वहाँ के मैनेजर ने उस दिन मॉर्निंग की आरती हम सभी से करवाई। फ्रेंड्स, महाराष्ट्र में हिंदू नववर्ष को गुड़ी पाड़वा के रूप में मनाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी की पूजा की जाती है। मान्यता ये है कि इस दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी, इसलिए गुड़ी पाड़वा को संसार का फर्स्ट डे भी कहते हैं और चैत्र नवरात्रि भी इसी दिन से स्टार्ट होती है। माना ये भी जाता है कि इस दिन श्री रामचंद्र जी बाली का वध किए थे और इसी खुशी में लोग विजय पताका फहराए थे और इसी विजय पताके को गुड़ी कहा जाता है। इस दिन लोग अपने घरों को फूल माला रंगोली से सजाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं और एक दूसरे के घर भी जाते हैं। साईं बाबा दर्शन करते हैं। चलो। और आरती खत्म होने के बाद हम साईं दर्शन के लिए गए, क्योंकि इस दिन समाधि को छू कर प्रणाम करने के लिए दिया जाता है। अदिति भी बहुत खुश थी और मॉर्निंग में उठकर जल्दी जल्दी रेडी हुई, आरती की, फिर दर्शन के लिए आ गए। मंदिर हमारे होटल से 3 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे थी और अदिति फेस्टिवल्स के बारे में सिर्फ बुक्स में ही पढ़ी थी या देखी थी, और जब बच्चा किसी फेस्टिवल को सामने से एंजॉय करता है तो वो बेहतर ढंग से समझ पाता है। दर्शन हो गई अदिति? हाँ, हो गई अच्छे से? अच्छे से। आज क्या फेस्टिवल है यहाँ? गुड़ी पड़वा। चलो। और दर्शन होने के बाद हमने लंच किए, फिर अपने होटल वापस आ गए और आफ्टरनून में बच्चों को थोड़ा रेस्ट करने के लिए बोला। उसके बाद इवनिंग में अदिति को लेकर आसपास के टेंपल विजिट किए। हम लोग कहाँ आए हैं? साकुड़ी। कहाँ आए हैं? साकुड़ी। चलो। हम यहाँ पास में एक टेंपल साकुरी आ गए। ये हमारे होटल से 5 किलोमीटर की दूरी पर थे। ये उपासनी बाबा का आश्रम है। उपासनी बाबा साईं बाबा को अपना गुरु मानते थे। यहाँ उनके द्वारा स्थापित कन्याकुमारी स्थान और श्री दत्ता मंदिर स्थान के दर्शन भी कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हम बच्चों को बुक्स में जो पढ़ाते हैं, दिखाते हैं, उसे अगर हम प्रैक्टिकली भी फील कराते हैं ना, तो बच्चे डिफरेंट कल्चर्स के बारे में बेहतर ढंग से जान पाते हैं। क्योंकि मैंने ये नोटिस किया है अदिति के लिए कि जब हम कोई टेंपल अदिति को लेकर जाते हैं, दिखाते हैं, तो कभी कभी उसका एक्सप्रेशन ऐसा रहता है कि अरे ये टेंपल तो मैंने बुक में देखी थी या टीवी पे देखा है, तो वो भी अच्छे ढंग से समझ पाती है कि ऐसा कोई टेंपल वास्तव में है। परम पूज्य शिष्य का समाधि स्थान है। ये गांव का नाम साकुरी है। ये मंदिर का नाम श्री उपासनी कन्याकुमारी स्थान है। ये उपासनी बाबा के परम पूज्य शिष्य साईं बाबा के और अवतार मेहर बाबा के 5 नंबर के गुरु, और ये गोदावरी माता जी उपासनी बाबा की परम पूज्य शिष्य शेगांव के गजानन स्वामी जी की अवतार। ये उपासनी बाबा ने ये गोदावरी माँ को दीक्षा दिया था और ये उपासनी बाबा ने साईं बाबा का पिंडदान काशी विश्वेश्वर में किया। ओम साईरा। और अदिति यहाँ घूम घूम कर अच्छे से दर्शन कर रही थी। और वैसे भी अदिति को घूमना बहुत पसंद है। मैं भले ही थक जाती हूँ पर वो नहीं थकती। और यहाँ पे अदिति हाथ जोड़कर प्रेयर कर रही है और इतनी देर तक पता नहीं क्या सोचती है जब तक चलो नहीं बोलते।
वीरभद्र टेम्पल। और साकोरी के बाद अदिति को लेकर राजा वीरभद्र टेम्पल को कवर किए। ये भी शिरडी से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। ये बहुत पुराना टेम्पल है। इसका निर्माण बाबा के शिरडी आने से भी पहले हुआ था। यहाँ भगवान शिव का भी मंदिर है। और यहाँ बहुत अच्छे से दर्शन किए, फिर हम वहां से निकल गए। और वहां से निकलने के बाद हम शिरडी टेम्पल के सामने मार्केट आ गए। और अदिति यहाँ मार्केट में सबके लिए चूड़ियाँ, इयररिंग्स परचेस की। अदिति कहीं भी जाती है तो वो जिसे प्यार करती है उसके लिए गिफ्ट्स लेकर जाती है। और ये मैं शुरू से सिखाती भी आई हूँ कि कहीं भी जाएंगे तो छोटा सा कोई भी गिफ्ट जिसको आप पसंद करते हो, जिसे आप प्यार करते हो, उनके लिए लेकर जाना है। और शॉपिंग खत्म होने के बाद हम सबने डिनर किए, फिर हम वापस अपने होटल आ गए। और कुल मिलाकर अदिति गुड़ी पाड़वा के पूरे दिन को बहुत अच्छे से एंजॉय किया।